देखो, तो सबसे पहला ऑप्शन है गैलरी। जैसे कोई वेबसाइट तुमसे बनवाएगा तो बोलेगा भैया हमको वेबसाइट में गैलरी लगा दीजिए। यहाँ जाना, प्लस में जाना और ले लेना गैलरी। अब जैसे गैलरी पर क्लिक करोगे गैलरी आ जाएगा। जैसे 10 गो फोटो ले लिया। क्या मोहन जी, किधर क्या जाइएगा? पोस्टर हम लोग का दिखता कहाँ है? आपको हम को जगह बता रहे हैं। यहाँ से निकलिए, प्रभातम के पास जाइए। प्रभातम के अपोजिट में जाइएगा तो एगो बस्ती जाता है, धैया मंडल, मंडल बस्ती की धैया बस्ती अंदर। इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? इधर से प्रभातम पड़ा, प्रभातम के अपोजिट चल जाइएगा वो रोड में। हाँ, और उसके अंदर हिंदुस्तान वाला जो ऑफिस है ना, वो गली में चल जाइएगा सीधे। हाँ, उस एरिया में अंदर घुसते चल जाइए जितना अंदर जा सकते हैं। हाँ, और कहूँ मत जाइए। हम 1 साल में खाली यही काम किए हैं, रोड घूमने का। हम गली गली जानते धनबाद में, एक एक गली घूमे हुए। मने काट देने कौन सा गली है, इनका मैडम का देने कौन कौन गली है, हीरापुर में कौन कौन गली है, भिस्तीपाड़ा में कौन कौन गली है, बैंक कॉलोनी देने कौन कौन सा गली है, एक गली जानते हैं। खाली घूमे थे, घूमते थे। अब गैलरी ले लिया। हाँ, एक चीज याद रखना कि गैलरी जब बनाएगा एक ही साइज का सारा होना चाहिए। है समझ में? इस तरह से गैलरी बना सकते हो। दूसरा है फॉर्म, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। जैसे क्या होता है कि कोई तुमसे वेबसाइट बनवाया तो क्लाइंट बोलेगा कि सर मेरा जो वेबसाइट रहे, तो उस वेबसाइट में कोई एक लीड फॉर्म रहेगा। लीड फॉर्म पर आने के बाद जब भी कोई लीड फॉर्म भरेगा तो उसका डिटेल्स मेरे ईमेल में आ जाना चाहिए। समझ में आया मेरे बात? तो ये फॉर्म कैसे बनाए? ए गलबात करना तो बाहर चल जाओ। आप बैठी है तो हम 5-10 मिनट पढ़ा लेंगे, फिर तुम लोग पढ़ाएंगे। नहीं गलबात करना तो बाहर जा सकती हो, अच्छे से गलबात कर लो फिर आना। प्लस में जाओ, अब यहाँ पर जाना और यहाँ नीचे आएगा तो तुमको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्म का। फॉर्म पर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, अब क्लिक करोगे तो देखो नाम, ईमेल आईडी और मैसेज, 3 चीज दिखाई पड़ा। तुम यहाँ पर से चाहते हो कि सर नाम ईमेल आईडी के साथ मैसेज पहले हटा दे, पहले मोबाइल नंबर ले ले, तो ऐड आइटम पर जाएगा तो यहाँ पर एगो टाइप का ऑप्शन आएगा, टाइप के सामने दिखाई देगा। यहाँ से चेंज कर सकते हो, तुम टेक्स्ट ले सकते हो, यूआरएल ले सकते हो, टेलीफोन नंबर ले सकते हो। यहाँ पर नंबर दे रहा है तो हम ले लेंगे टेलीफोन नंबर। अब यहाँ पर से लेवल दर्शा सकते हो, जैसे नेम है, ईमेल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए फोन नंबर। फिर प्लेस होल्डर आ गया, यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो फोन नंबर, तो यहाँ पर भी फोन नंबर, यहाँ पर भी फोन नंबर। अब ये हो गया सेंड। अब यहाँ पर से नीचे जब जाओगे तो यहाँ पर एक बटन का ऑप्शन है, बटन में क्या लिखा हुआ है? सेंड। सेंड के जगह पर तुम लिखना चाहते हो सर अप्लाई नाउ, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ लिख सकते हो। यहाँ से समझ में आया? यहाँ तक और जो भी तुमको जोड़ना है और जोड़ सकते हो। नीचे जब आएगा तो आएगा एक्शन आफ्टर सबमिट, कि जब कोई फॉर्म भर देगा उसके बाद फिर क्या होगा, तो इसको बोलते एक्शन आफ्टर सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई फॉर्म भरेगा तो तुम्हारा ईमेल आईडी में चला जाएगा, एडमिन ईमेल आईडी में, जो तुम्हारा जनरल ईमेल आईडी दिखता है ना, वो ईमेल आईडी में तुम्हारा कंफर्मेशन चला जाएगा। और उसके बाद ये ईमेल आईडी में चला गया, कलेक्शन सबमिट। उसके बाद यहाँ पर देखो ईमेल है, यहाँ पर तुम्हारा ईमेल दिख रहा है, ये वाला ईमेल आईडी में जाएगा। अगर तुमको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप एक्शन आफ्टर सबमिट,
अब जब सबमिट कर देगा उसके बाद तुम कहाँ पर ले जाना चाहते हो, जैसे सबमिट कर दिया उसके बाद चाहते हैं कि मेरा वेबसाइट खुल जाए, कोई दूसरा फॉर्म खुल जाए या मेरा व्हाट्सअप खुल जाए, कुछ भी। तो अब यहाँ पर से हम चाहते हैं कि मेरा जो है वो यहाँ पर देखो रीडायरेक्ट लिखा हुआ आएगा, कहीं पर रीडायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा, रीडायरेक्ट, देखो रीडायरेक्ट लिखा हुआ है। और जैसे रीडायरेक्ट पर क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट पर क्लिक किया तो एक रीडायरेक्ट नाम का टैब आ जाएगा। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो यूआरएल डालोगे फॉर्म भरने के बाद उस यूआरएल पर यूजर आ जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि फॉर्म भरने के बाद वो मेरा ये वाला वेबसाइट देखे, तो हम ये वाला क्या करेंगे कि ये वेबसाइट का यूआरएल को कॉपी कर लेंगे ऐसे करके, और इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद फिर यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। अब ये जैसे भरेगा फॉर्म पब्लिश कर दोगे। अब ये जैसे अगला कोई भी फॉर्म तुम्हारा भरा, जैसे यहाँ पर हम डाल दिए ईमेल आईडी डाल दिए, और जैसे कोई अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा तो ये मेरा फॉर्म भरा जाएगा और मेरा वेबसाइट खुल जाएगा, और ये वाला मेरे ईमेल आईडी में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक मेरे ईमेल आईडी में कहाँ पर आएगा, स्पैम में दिखेगा, है ना, कहाँ दिखेगा, स्पैम में। तो यहाँ मोर में जाओगे और स्पैम में क्लिक करोगे, जो फॉर्म भरा है देखो उसका आ गया, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कभी कभी फ्री वाला एलिमेंटर वाला, क्योंकि हम फ्री में एलिमेंटर प्रो डाउनलोड किए ना, कभी कभी काम नहीं करता है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है ये वाला अच्छे से प्रैक्टिस करना, कलर वलर चेंज उन करके। नेक्स्ट है तुम्हारा लॉगिन, इसको छोड़ दो। ये स्लाइडर, जैसे कोई भी वेबसाइट जब बनता है तो पहले उसमें क्या बनता है, स्लाइडर बनता है। यहाँ क्लिक करके प्लस पर क्लिक करो, प्लस पर क्लिक करो, यहाँ लाइन में जाओ, लिखो SLIDER, स्लाइडर। ये स्लाइडर आ गया। स्लाइडर दो प्रकार का होता है, इमेज क्राउजल होता है, एक स्लाइडर होता है। स्लाइडर क्या होता है कि जब कोई वेबसाइट बन जाता है तो ये देखो मेरा स्लाइडर है, ये जो है वो देखो जैसे रन हो रहा है, टेक फ्रेंचाइजी एंड ग्रो योर बिजनेस विथ अस, एडवांस लेवल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ अस, 2D एनिमेशन कोर्स विथ अस, एंड ऑटोकैड कोर्स, advanced level video editing all courses, data analytics all courses, complete BCA university 100% job, 50 प्लस ऑल इंडिया पार्टनर, मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट, है ना। इस तरह का देखो हम बैनर स्लाइडर बना कर रखे हैं। तो तुमको भी स्लाइडर बनाना है तो हम यही वाला इमेज को ले लेते हैं, M1 लिख देते हैं। ये सब AI से बनाए हैं इमेज, M2 लग रहा है AI से नहीं बना हुआ, लग रहा है ना, सब AI से बनाए हैं, M3। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, स्लाइडर बना सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर स्लाइडर को ले लो और प्लस पर क्लिक कर दो, यहाँ पर से आया। अब यहाँ पर प्लस में जाओ और अपलोड फाइल में जाओ। एक चीज याद रखना, सबका साइज सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिख दो M1। बोलो, आया समझ में, आ रहा समझ में। यहाँ से तुम स्लाइडर बना सकती हो, फिर दूसरा वाला में ले लो, M2, आ गया। अब इसमें जो तुम कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे स्लाइडर 1 में जब जाओगे तो यहाँ पर कंटेंट है, तो ये कंटेंट को तुम मिटा भी सकते हो और नहीं तो लिख भी सकते हो, तुम्हारा जो मन करे। यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब स्लाइडर का ऑप्शन में दिया हुआ है कि तुम और ये एरो जो है नहीं हटाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, ठीक है। फिर ऑटो प्ले जैसे हो रहा है नहीं करना चाहते हो, तो ये तुम लोग अपने से प्रैक्टिस कर लो। एक एक ऑप्शन दलीदर नहीं प्रैक्टिस करो, तब सीखेगा। दिक्कत होगा पूछना फिर। नेक्स्ट है वर्डप्रेस मीनू। जैसे तुम क्या किया कि मीनू नहीं बनाया, पेज बना लिया लेकिन मीनू नहीं बनाया, भूल गया मीनू बनाने, तो तुम जितना पेज बनाए हो उसका ऑटोमेटिक मीनू वर्डप्रेस बना कर दे देता है इसमें। जैसे यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया, यहाँ पर गया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया,
और यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट में लिखो वर्डप्रेस मीनू, और जैसे ड्रैग करोगे जितना पेज रहेगा सबका मीनू ऑटोमेटिक बन गया। तुमको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं, ये सिर्फ हेडर का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर से तुम इसको इधर उधर ले जा सकते हो, बीच में रख सकते हो। पेज तो बनाना पड़ेगा ना बेटा, पेज बनेगा तब नहीं मीनू बनेगा। मीनू किसका बनता है? पेजेस का। तो पेजेस रहेगा तब नहीं मीनू बनेगा, बिना मीनू पेजेस का कैसे बन जाएगा? लेकिन अब उसके जैसा तुम नहीं बना सकते, मीनू भी बना लो, सब मीनू बना लो, नहीं। देखो स्लाइड होके आएगा, सब ऑप्शन दिया हुआ है, सेंटर में रहेगा, नन रहेगा। तो तुम ये सब खुद प्रैक्टिस करो। कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे उसमें कलर वलर चेंज करना बहुत टफ काम होता है, इसमें तुरंत चेंज हो जाएगा। पेडिंग वगैरह घटा बढ़ा सकते हो, देखो पॉइंटर बढ़ा घटा सकते हो, समझ में आया? तो इस तरह से वर्डप्रेस का मीनू बना सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है एनिमेटेड हेडलाइन। जैसे कोई कोई वेबसाइट बनता है तो उसमें एनिमेटेड हेडलाइन रहता है, तो यहाँ पर एनिमेटेड हेडलाइन डाल सकते हो। देखो ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर हाईलाइटेड के जगह पर, हाईलाइटेड के जगह ये ऐसे लिखा है, ऐसे होगा, ऐसे हाईलाइटेड करोगे तो हाईलाइटेड हो जाएगा। सर्कल है, ऐसे करना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ हाईलाइटेड टेक्स्ट अमेजिंग, अमेजिंग की जगह लिख देंगे नाउ, तो यहाँ नाउ लिखा जाएगा, है ना। एक से 2 दिन में ऐड हम चालू करने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग का, ठीक है, कि पूरे इंडिया में ऐड चालू करेंगे, कि जिसको जिसको वेबसाइट बनाना रहेगा वो खुद हमको लीड कर, मेरे पास खुद लीड आएगा, फेसबुक ऐड चालू करेंगे, और जो जो वेबसाइट बनाने जानता है सबको काम देंगे। बस 2 से 3 दिन के अंदर चालू कर देंगे ऐड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो, तो ये फॉर्म हो गया, स्लाइडर हो गया, मीनू हो गया, एनिमेटेड हेडलाइन। ये हॉट स्पॉट्स क्या होता है? हॉट स्पॉट्स मतलब होता है जैसे कि धनबाद का हॉट स्पॉट्स कौन सा जगह है? नहीं, सोचो, स्टेशन, है ना। नहीं कोई मिल रहा है उधर स्टेशन तक आ जाइए ना, हम पहुंच जाते हैं। जैसे कोई नया आदमी आया धनबाद में, उसको पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना, तो नहीं बोलते हैं भैया धनबाद स्टेशन के पास आइए, हम वहीं पर खड़ा है। तो वही होता है, वेबसाइट का हॉट स्पॉट्स होता है। यहाँ से लिख दो, क्या लिखेंगे? हॉट स्पॉट्स लेकर डाल दिए, देखो ऐसा इमेज लग जाएगा। गड़िया भाड़ा में लगाता है, राजस्थान का गाड़ी है। जिसको राजस्थान जाना रहेगा बोलना, वहाँ पहुँचने के बाद भाड़ा पर गाड़ी दिलवा देंगे, वहाँ पहुँचने के बाद का बात सस्ता में। बहुत चाटू है जिसका जिसका बहुत चाटू आदमी है, लेकिन बिलीव बहुत करता है, पैसा तुरंत दे देता है ना। तो ये हॉट स्पॉट हो गया, तो यहाँ से हॉट स्पॉट पर मीनू होगा, हॉट स्पॉट हो गया, बस इतना ही, है ना। और बता दें, क्योंकि अभी इसमें तुमको प्रैक्टिस करने में आधा घंटा लगेगा। चलो बैठ जाओ, लो वीडियो बन चुका है।